प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सूक्ष्म दूरियों का मापन का अध्ययन करेंगे, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आणविक व्यास का निर्धारण है और दूसरा है परमाणु के आकार के मापन की अवोगाद्रो विधि का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं आणविक व्यास का निर्धारण प्रायोगिक आधार पर कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस निर्धारण के लिए सर्वप्रथम औलिक अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? औलिक अम्ल के अणु के आकार का निर्धारण करने के लिए हाँ बच्चों, अब यहाँ ध्यान देना कि औलिक अम्ल के अणु के आकार का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम हम औलिक अम्ल का 1 घन सेंटीमीटर आयतन लेंगे, जिसको एल्कोहल के 20 घन सेंटीमीटर आयतन में हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, औलिक अम्ल का 1 घन सेंटीमीटर आयतन को एल्कोहल के 20 घन सेंटीमीटर आयतन में आप मिलाएंगे। इसके पश्चात पुनः इस घोल के 1 घन सेंटीमीटर आयतन को 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल के आयतन में घोलते। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि एल्कोहल में औलिक अम्ल को 2 बार घोला जाता है। पहले बार क्या किया जाता है कि औलिक अम्ल का 1 घन सेंटीमीटर आयतन लेंगे, जिसको हम 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल के आयतन में घोलेंगे। अब जो ये पहला घोल जो बनेगा, उस घोल में इस घोल का 1 घन सेंटीमीटर लेकर के पुनः अलग से जो आपका एल्कोहल का 20 घन सेंटीमीटर आयतन एल्कोहल का है, उसमें इस घोल का 1 घन सेंटीमीटर मिला देंगे, जिससे अब सांद्रता, अब यहां पर क्या होगा, औलिक अम्ल की सांद्रता बराबर अब कितना हो जाएगा बच्चों, 1/20 × 20
घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल बटे एल्कोहल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बराबर हो गया 1/400 घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल बटे कितना हो गया एल्कोहल। इसका बच्चों ये हो गया कि 400 घन सेंटीमीटर अगर एल्कोहल है तो उसमें ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 घन सेंटीमीटर पाई जाएगी। इसका मतलब हो गया कि 1 घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल है और 400 घन सेंटीमीटर क्या है, एल्कोहल है। अर्थात 400 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में आपने कितना ओलिक अम्ल मिलाया है, 1 घन सेंटीमीटर मिलाया है। अब ये आप लेंगे, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, एक समतल पात्र में जल लेंगे। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं, एक समतल पात्र में हम जल लेते हैं और जल में बूंद बूंद करके ओलिक अम्ल ये जो ये आपने ये घोल बनाया है, इस घोल की बूंद बूंद करके हम क्या करते हैं, उसमें ड्रॉप करते हैं धीरे धीरे, जिससे इस घोल जो हम घोल लिए हैं, ये घोल क्या करेगा, ये पानी के ऊपर फैलेगा और एल्कोहल क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो एक समतल पात्र में जल लेंगे तथा इस घोल की स्मॉल n बूंदें जल में धीरे धीरे डालते हैं, जिससे इस घोल की एक परत जल के ऊपर या जल के ऊपरी परत पर फैलती है तथा एल्कोहल वाष्पित होकर उड़ जाता है या वाष्पित हो जाता है। बच्चों यहाँ ध्यान देना कि जैसे ये आपका जल है, इसके ऊपर ओलिक अम्ल की बूंदें आपने डाल दिया, ओलिक अम्ल का ये जो घोल बनाए हो इसको आपने बूंद बूंद करके डाल दिया, तो ये इसके ऊपर एक परत के रूप में फैल जाएगा और धीरे धीरे एल्कोहल क्या होगा, वाष्पित होकर के उड़ जाता है। केवल क्या बच जाता है, ओलिक अम्ल की एक परत बन जाती है। अब इसको आप एल्कोहल आपका वाष्पित होकर के हो जाता है। केवल ओलिक अम्ल शेष रह जाता है।
अब बच्चों जल के ऊपर केवल और केवल ओलिक अम्ल ही शेष रह जाता है। अब यहां पर क्या करेंगे, हल करेंगे। माना एक बूंद का आयतन कैपिटल V है, तो N बूंदों का आयतन बच्चों कितना हो जाएगा, NV होगा। जल में डाली गई N बूंदों में ओलिक अम्ल का आयतन। बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा है कि 400 घन सेंटीमीटर में ओलिक अम्ल का आयतन कितना है, 1 घन सेंटीमीटर। तो NV घोल है आपका, NV घन सेंटीमीटर अगर आयतन है तो उसमें ओलिक अम्ल कितना हो जाएगा, NV बटे 400 NV बटे कितना होगा, 400 घन सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर क्या हो गया, ओलिक अम्ल का आयतन केवल कितना हो गया, NV बटे 400 घन सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर की सहायता से जल पर फैले ओलिक अम्ल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब बच्चों मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है, A, तो यहां पर हम मानेंगे, माना ओलिक अम्ल के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा पृष्ठ की मोटाई स्मॉल t है। तो बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि जो इस पर ओलिक अम्ल एक आणविक है, अर्थात एक ही अणु, उसकी मोटाई कितना, एक अणु के बराबर ही है, जिसके अणु का व्यास कितना हो गया, T हो गया, और पूरा क्षेत्रफल ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ ओलिक अम्ल का आयतन बच्चों कितना हो गया, A इंटू टी हो गया। और इसके पहले हमने कितना निकाला था, ये ओलिक अम्ल का आयतन कितना, NV बटे 400 घन सेंटीमीटर है। तो यहां पर होगा, परंतु AT बराबर कितना लिख देंगे, NV बटे कितना हो गया, 400, या T बराबर कितना हो जाएगा, NV अपान 400 A सेंटीमीटर। अब ये बच्चों इस विधि से हमको क्या क्या ज्ञात करना है कि कितनी बूंदों की संख्या हमने उस पर ड्रॉप किया, एक बूंद का कितना आयतन हुआ, और जल के ऊपर कितने क्षेत्रफल में
आपका ये पृष्ठ फैला हुआ है, ये गोल फैला हुआ है, इतना ज्ञात करके ओलिक अम्ल का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। अतः इस सूत्र की सहायता से ओलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल है कि अगर ये T है, T क्या है, ओलिक अम्ल के अणु का व्यास है, जिसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ड्रॉपर से n बूंदें, आपने 10 बूंद या 20 बूंद ज्ञात किया, n मालूम हो जाएगा। एक बूंद का आयतन आप माप कर लेंगे और ट्रेसिंग पेपर की सहायता से कितने दूरी में ये आपका फैला हुआ है, इसको ज्ञात करके इस विधि से आणविक व्यास ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों दूसरा है इसमें आपका है परमाणु के, सेकंड है परमाणु के आकार। दूसरा क्या है, परमाणु के आकार के मापन की, परमाणु के आकार के मापन की आवोगाद्रो विधि। दूसरा बच्चों है परमाणु के आकार के मापन की आवोगाद्रो विधि है। आवोगाद्रो ने यह ज्ञात किया था कि परमाणु का आकार बराबर होता है mv बटे 2 पाई n m के होल पावर 1/3, जहां पर कैपिटल M क्या है, पदार्थ का परमाणु भार है, ये V क्या है, पदार्थ का आयतन है, स्मॉल m क्या है, यह है पदार्थ का द्रव्यमान है, और बच्चों ये n है, इसको हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या n बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। तो बच्चों आवोगाद्रो विधि में ये इसका सूत्र है, आवोगाद्रो द्वारा दिया गया, जिसका मान है mv बटे 2 पाई n m पावर 1/3, जहां पर m क्या है, परमाणु भार है, v क्या है, पदार्थ का आयतन ज्ञात किया करके, और n क्या है, आवोगाद्रो संख्या, m क्या है, द्रव्यमान। तो बच्चों इसमें दो ही चीज हमको ज्ञात करना है, जो भी आपकी मटेरियल दी गई है उसका आयतन कैलकुलेट कर लें और उसका द्रव्यमान कैलकुलेट कर लें। उस अगर पदार्थ का नाम मालूम है तो परमाणु द्रव्यमान हमको पहले से ही मालूम होगा, और आवोगाद्रो संख्या का मान ये मालूम है
इस फार्मूले में रख करके उसका आकार ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों, आपके सिलेबस में ये दो विधियां, सूक्ष्म दूरियां मापने का दो तरीका दिया था। एक तो ऑलिक अम्ल के अणु का व्यास निकालने के लिए और दूसरा परमाणु के आकार के मापन की अवगाद्रो विधि में ये दिया हुआ है। ये चीजें हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग व्युत्पन्न मात्रक